नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत का ऐसा योद्धा जिनको ऐसे दो वरदान मिले थे जिससे उसको मारना लगभग नामुमकिन था। उस योद्धा का नाम था जयद्रथ। जयद्रथ को ये दो वरदान कैसे मिले और दो वरदान होने के बावजूद वो कैसे मारा गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जयद्रथ को सबसे पहला वरदान उसके पिता की वजह से मिला था। उसके पिता ने जयद्रथ की मृत्यु की खबर सुनी तो उन्होंने क्रोधित होकर वरदान सहित श्राप दिया, जो भी जयद्रथ का सिर धरती पर गिराएगा वो अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। और दूसरा वरदान कैसे मिला उसकी पूरी कहानी जानते हैं। पांचों भाई कुटिया के बाहर अपना काम कर रहे थे और तभी भीम बोले, भैया भैया पंचली ने कल रात से कुछ नहीं खाया। भैया आपको उनसे बात करनी चाहिए। मैं क्या उससे बात करूं? मुझे तो उसके सामने जने से भी लज्जा आ रही है। वैसे भी आप भग्या पे बड़े बड़े दाव खेल जाते हैं, तब आपको लज्जा नहीं आए। क्यों धर्मराज बस हर भी गए। हम अब भी एक प्रयास करना चाहते हैं। अगर हार गए तो क्या करोगे युधिष्ठिर? 13 वर्ष का वनवास। अंधे भांजे, अब और क्या बचा है हारने को? अपना राज्य, धन दौलत, भाई सब कुछ तो हार चुका है। अभी भी एक चीज बाकी है ममाश्रय। इनका सबसे विशेष धन तो अभी भी उसके पास है, इनकी पंचली। लगा दो उसे दांव पर। पांचाली, हम जंगल में जा रहे हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? पच पच पटी के होते हुए मुझे एक दासी बना दिया। अब क्या देना रह गया है महाराज? अर्जुन, वह बहुत ही गुस्से में है। अब तुम ही उसे समझाओ। वो तुम्हारे बात जरूर मानेंगी। तुम्हारे मन की अग्नि तो शांत नहीं होगी पांचली, लेकिन तुम्हारे पेट की आग तो शांत कर लेना। हम जल्द ही आ जाएंगे। दौड़े जा रहा है। वह क्या स्त्री है, मनमोहक, अति सुंदर। ये इसे तो राजमहल में होना चाहिए। जाओ कोटिकश्या, उससे बात करो। पर महाराज मैं तो विवाहित हूं। मूर्ख, मैं तुम्हारी नहीं मेरी बात कर रहा हूं। महाराज आप भी तो विवाहित हो। मेरी एक भी पत्नी उसके जैसी दिखती है नहीं, ना तो जाओ। सावधान पुरुष, जहां हो वहीं रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। दूर रहा तो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा देवी। जानते हो मैं कौन हूं? पांडवों की पत्नी द्रौपदी। जी, और
मैं मिचकोती काश्य, महान राजा जयद्रथ का मंत्री। वही जयद्रथ जिसके शौर्य, पराक्रम और साहस से पूरा जग परिचित है। ओ वही साहस जो पेड़ के पीछे चुप के सब कुछ सुन रहा है। अगर इतना ही साहसी है तो स्वयं बात क्यों नहीं करता? इतनी सुंदर स्त्री और जंगल में देखा नहीं जाता। मत देखो ना। चलो, मेरे साथ में तुम्हें रानी बना के रखूंगा। दूर ही रहे ना वरना। निज जयद्रथ, तेरा इतना दुस्साहस, तुमने मुझे स्पर्श किया। डर, अगर मेरे पार्टियों को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, मुझे बचाओ। तुम्हें क्या लगता है इस घने जंगल तुम्हें बचाने कौन आएगा? इस घने जंगल में तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अर्जुन! और ये तो द्रौपदी की आवाज है। भैया भीम, आपने द्रौपदी की आवाज सुनी? लगता है वो बड़े खतरे में है। अर्जुन, यह तो द्रौपदी के कंगन है। हमारे विवाह के बाद आएंगे तुम्हारे पति पंचली। मेरे पति तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जयद्रथ। ये तुम्हारा प्यार ही तो है, तुम चिंता मत करो। चिंता तुम दुश्याला की करो जयद्रथ, क्योंकि मेरे पति जो तुम्हारे साथ करेंगे वो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रुको जयद्रथ। अपनी पत्नी को तो बचा नहीं पाए और मुझे हराएंगे। पांचाली, तुम ठीक तो हो ना? जयद्रथ तो इतना छोटा काम करेगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। रुक जाओ भीम, मत भूलो वो दुसाला का पति है। उसको सजा जरूर मिलेगी और इसका फैसला पांचली ही करेंगी। इसको ऐसा दंड दो जो जिंदगी भर ना भूल पाए। इसको नपुंसक बना दो। भीम ने सबके सामने जयद्रथ के बाल काट दिए और उसको नपुंसक बना दिया। अपने अपमान का उत्तर खोजते हुए वो हिमालय की ओर निकल पड़ा। वहां वो भगवान शिव की तपस्या करने लगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो? महादेव, उसने मेरा अपमान किया है। उसने मेरी प्रजा के सामने मुझे नपुंसक बना दिया। हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं उन सभी को मार सकूं। तुम उन सबको मार तो नहीं सकते, लेकिन एक दिन तक सभी को रोक जरूर सकते हो। और 2 वरदान होने के बावजूद वो कैसे मारा गया, आइए जानते हैं। और जयद्रथ को मिले इसी ही वरदान के कारण उसने पांडवों को रोक लिया और अभिमन्यु की मौत का कारण बना। जब अर्जुन लौटे, बाहर हाकिम मैं नहीं रहा और यह समाचार सुना तो उनका धनुष हाथ से गिर पड़ा। एक पिता टूट गया। अर्जुन बोले, हे मुदाव, अगर इस आशा का दम ही नहीं मिला तो मैं दुजीना का सबसे तुंद शुधन पहलाने के बाजा नहीं, जो शिव अस्त होने से पहले जयद्रथ को मार नहीं सकता। तो मैं स्वयं अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। अगले दिन युद्ध भयानक था। अर्जुन ने आचार्य को कहा, कल सांझ होने से पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा। आचार्य, ये बात ध्यान से सुन लो। मैं शपथ लेता हूं, अगर आज सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं स्वयं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। आज उनके सामने एक योद्धा नहीं, एक बाप लड़ने वाला है। बचा सको तो बचा लो मेरे वार से जयद्रथ को। अर्जुन प्रलय बन चुके थे।
जहां भी वो जाएं, वहां एक भी योद्धा नहीं बचता था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कर रहे हो पार्थ? धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा है। अगर और देर लगा दी तो ये युद्ध यही खत्म ही जाएगा। माधव, ये लोग हमें उलझा रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? जयद्रथ कहीं नहीं दिख रहा। तभी श्री कृष्ण आकाश की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराते हैं। अब यहीं शुरू होती है कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और सूर्य को ढंक लिया। अंधकार छा गया। दुर्योधन और दुशासन हंसने लगे। सूर्य अस्त हो गया। तभी जयद्रथ हंसते हंसते बाहर आता है। बोला, क्या हुआ पार्थ? अपनी शपथ पूरी करो ना। जयद्रथ कायर, अगर तू बिल से बाहर निकल तो मैं शपथ पूरी करूं ना गीदड़। दुनिया का सबसे हेठर पवित्र एक शपथ पूरी ना कर सकी। एक पिता अपनी शपथ पूरी ना कर चलत। कृष्ण बोले, पार्थ, सूर्य से ग्रहण हट चुका है। अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है। अपनी शपथ पूरी करो पार्थ। अर्जुन बाण चलाता है और सीधे को वह तीर लग जाता है। सभी कौरवों चौंक गए। तभी जयद्रथ बोला, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे भगवान शिव से द्रोण मिला है। आओ, अगर मेरा शिर जनी पर भागा तो तुसा हो जाएगा। तभी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अपने सबसे खतरनाक अस्त्र का उपयोग करो। तभी अर्जुन ने शक्तिशाली अस्त्र सीधे जयद्रथ पे छोड़ा। जयद्रथ का शिर धड़ से अलग हो गया। वो शिर सीधा उसके पिता के गोद में गिरा। तभी जयद्रथ के पिता अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अगर आप ऐसी अनकही कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि धर्म की आवाज दूर तक पहुंचे।